कल्पना कीजिए, एक राजा जिसने केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि चतुराई, रणनीति और प्रशासन के साहसिक प्रयोगों से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी भारत की आत्मा में गूंजता है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने जो किले बनाए वे आज भी खड़े होकर गवाही देते हैं उस स्वराज्य की, उस स्वाभिमान की जिसे उन्होंने अपनी जान देकर जिया। और अब इन किलों को वैश्विक मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने भारत के 12 ऐतिहासिक किलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, यह महाराष्ट्र और भारत की सांस्कृतिक शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय मुहर है। इतिहास की नींव, किलों का स्वराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के युग में किला केवल रक्षा का साधन नहीं था, वह शासन, स्वराज्य और आत्मनिर्भरता का केंद्र था। उनके द्वारा बनाए गए या जीते गए किलों की संरचना, स्थान और उद्देश्य, हर बात रणनीतिक थी। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में लगभग 125 से अधिक दुर्गों की श्रृंखला खड़ी की। ये किले समुद्र की लहरों पर टिके हुए थे, कुछ पर्वतों की ऊंचाइयों पर और कुछ जंगलों की गहराई में छिपे हुए, पर सब एक ही सिद्धांत पर आधारित थे। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन दुर्गों की विशेषताएं: गुप्त मार्ग और सुरंगें, जल प्रबंधन प्रणाली, किले के अंदर प्रशासनिक ढांचा, आक्रमण प्रतिरोधक बनावट, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निर्माण। इनमें से कई किलों का निर्माण महाराज ने स्वयं करवाया था, जबकि कई को उन्होंने जीता और अपने अनुसार पुनः निर्मित किया। विश्व धरोहर स्थल का अर्थ क्या है? विश्व धरोहर स्थल वह होता है जिसे यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक या वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे स्थलों की देखभाल, संरक्षण और वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है। भारत में पहले से कई विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, महाबलीपुरम आदि। अब इन किलों का जुड़ना भारत की ऐतिहासिक विरासत में नया अध्याय है। 12 किलों की सूची, नाम, राज्य और स्थान। इन 12 किलों में 11 महाराष्ट्र राज्य में हैं और एक तमिलनाडु राज्य में। महाराष्ट्र के 11 किले। प्रथम, रायगढ़ दुर्ग। यही वह स्थान है जहां शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इसे स्वराज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। द्वितीय, प्रतापगढ़ दुर्ग। अफजल खान वध की ऐतिहासिक घटना यहीं हुई थी। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक गुप्त और शक्तिशाली किला। तृतीय, पन्हाला दुर्ग। रणनीतिक दृष्टि से पश्चिमी घाट की प्रमुख कड़ी। यहां महाराज ने कई प्रशासनिक निर्णय लिए। चतुर्थ, शिवनेरी दुर्ग। यही वह पावन भूमि है जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। यहां की बनावट अत्यंत शक्तिशाली और कठिनाई से पहुंचने योग्य थी। पंचम, लोहगढ़ दुर्ग। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित यह दुर्ग तेज ढलानों और ऊंचाइयों से घिरा है। इसका नाम इसकी शक्ति और मजबूती को दर्शाता है, जैसे लोहा। षष्ठ, साल्हेर दुर्ग। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है। यहां एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसमें मराठों ने मुगलों को पराजित किया। सप्तम, सिंधुदुर्ग दुर्ग। अरब सागर के बीचों बीच स्थित समुद्री किला, शिवाजी महाराज की नौसेना शक्ति का प्रतीक। अष्टम, सुवर्णदुर्ग दुर्ग। यह समुद्री दुर्ग अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। मराठा नौसेना के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका। नवम, विजयदुर्ग दुर्ग। यह किला डच और ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती देने वाला महत्वपूर्ण किला रहा। यहां से समुद्र मार्ग की निगरानी होती थी। दशम, खांदेरी जांजीरा के पास यह द्वीप पर स्थित एक नौसैनिक किला था। अंधेरी और खांदेरी दोनों मिलकर समुद्र पर नियंत्रण रखते थे। तमिलनाडु का एक किला। द्वादश, गिंजी दुर्ग, जिंजी फोर्ट, जिसे दक्षिण भारत का ट्रॉय कहा जाता है। यहां शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान केंद्रित था। किला 3 पहाड़ियों पर फैला हुआ है और अद्भुत स्थापत्य का उदाहरण है। यूनेस्को मान्यता कैसे मिली? इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे वर्षों की मेहनत और शोध है। महाराष्ट्र राज्य के पुरातत्व विभाग ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। हर किले का इतिहास, स्थापत्य शैली, सामरिक महत्व, सामाजिक भूमिका को विश्व स्तरीय मानदंड ऑन पर परखा गया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के माध्यम से यूनेस्को को भेजा गया। अंततः 12 जुलाई 2025 को इन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। प्रथम किला, रायगढ़ दुर्ग। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का आधिकारिक राजधानी स्थल था। यही वह पवित्र भूमि है जहां उनका राज्याभिषेक हुआ और जहां उन्होंने मराठा शासन की विधिवत शुरुआत की। रायगढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि मराठों की राजनीतिक चेतना
और स्वाभिमान का केंद्र था। यह सह्याद्री की पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 2700 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए करीब 1500 से अधिक सीढ़ियां थीं, जो दुश्मनों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से बनाई गई थीं। अंदर महल, बाजार, न्यायालय और तोपों के स्थान मौजूद थे। रायगढ़ ही वह स्थान है जहां शिवाजी महाराज की समाधि भी स्थित है। रायगढ़ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित करना मराठा गौरव की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है। द्वितीय किला प्रतापगढ़ दुर्ग। प्रतापगढ़ वह युद्ध भूमि बना जहां शिवाजी महाराज ने एक चतुराईपूर्ण रणनीति के तहत अफजल खान को पराजित किया। यह किला सतारा जिले के महाबलेश्वर के पास स्थित है और पहाड़ की ढलानों पर बना है। यहां का निर्माण महाराज ने 17वीं सदी में करवाया था। दुर्ग की बनावट में ऊपरी और निचले किले का विन्यास है। दोनों हिस्से एक साथ कार्य करते थे। किले के अंदर भवानी माता का मंदिर, हाथी दरवाजा और युद्ध प्राचीरें स्थित हैं। इस किले के कारण पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में मराठों का मनोबल बढ़ा था। आज यह किला मराठा इतिहास का एक प्रतीक स्थल बन गया है। तृतीय किला पन्हाला दुर्ग। पन्हाला किला को मराठों के रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह कोल्हापुर के पास स्थित है। यह किला समुद्र तल से करीब 2500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण शिलाहार और आदिलशाही काल में हुआ, पर महाराज ने इसे मजबूत और पुनः रणनीतिक रूप से संगठित किया। यहीं से उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे को पावनखिंड की लड़ाई के लिए भेजा था। पन्हाला में अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गुप्त सुरंगें और भंडारण केंद्र बनाए गए थे। आज यह स्थान इतिहासकारों और पर्यटकों दोनों के लिए विशेष आकर्षण है। चतुर्थ किला शिवनेरी दुर्ग। शिवनेरी वह स्थान है जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। यह पुणे जिले के झुन्नर क्षेत्र में स्थित है और कठिन पर्वतीय रास्तों से होकर पहुंचा जाता है। यह किला भी सह्याद्री पर्वतमाला में बसा हुआ है। यहां से शत्रुओं की गतिविधियों पर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। किले में बाल शिवाजी का पालना, भवानी माता मंदिर और जलकुंड आज भी मौजूद हैं। किले के पास एक गुप्त सुरंग भी है जो आपातकालीन निकासी का मार्ग था। शिवनेरी दुर्ग शिवाजी महाराज की जन्मभूमि होने के कारण मराठा संस्कृति का सबसे पूजनीय स्थल है। पंचम किला लोहगढ़ दुर्ग। लोहगढ़ यानी लोहा जैसा मजबूत किला। यह पुणे जिले के लोनावला के पास स्थित है। किले की बनावट इतनी मजबूत है कि इसे बार बार युद्धों के बावजूद दुश्मन नहीं जीत सके। यहां से भूशी डैम का क्षेत्र और आसपास की घाटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। किले में प्रवेश के लिए 4 मुख्य दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें गणेश दरवाजा प्रमुख है। यहां एक विशेष विंचुकाटा यानी बिच्छू की पूंछ के आकार की घाटी है, जो रक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोहगढ़ किला शिवाजी महाराज की सैन्य सोच की श्रेष्ठ मिसाल है। षष्ठ किला साल्हेर दुर्ग। साल्हेर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला माना जाता है। यह नासिक जिले के बागलाण क्षेत्र में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5200 फीट मानी जाती है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा के पास स्थित है और इतिहास में मराठा मुगल युद्धों का प्रमुख स्थल रहा है। 17वीं सदी में यहां एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसमें मराठों ने मुगलों को पराजित किया और उनका धन लूटा गया। यह किला आज भी पर्वतारोहियों और ऐतिहासिक शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सप्तम किला सिंधुदुर्ग दुर्ग। सिंधुदुर्ग शिवाजी महाराज द्वारा स्वयं समुद्र में बनवाया गया एक अभेद्य समुद्री किला है। यह महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मालवण के पास स्थित है। इसे समुद्र के बीचों बीच 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। इसके निर्माण में चूना और खजूर के पेड़ की गूदा सामग्री का उपयोग हुआ था। दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। यहाँ एकमात्र शिवाजी महाराज का मंदिर भी है, जहाँ उनकी तलवार और छवि स्थापित है। यह किला मराठा नौसेना की पराक्रम की सबसे बड़ी पहचान है। अष्टम किला सुवर्णदुर्ग दुर्ग। यह समुद्री किला दाभोल बंदरगाह के पास स्थित है और एक प्रमुख नौसैनिक केंद्र रहा है। यह किला सुवर्णदुर्ग द्वीप पर स्थित है और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण के लिए बनवाया गया था। इसका इस्तेमाल नौसेना की टुकड़ियों को छिपाने, लंगर डालने और सुरक्षा के लिए किया जाता था। आज यह भारतीय नौसेना इतिहास की एक शौर्य गाथा है। नवम किला विजयदुर्ग दुर्ग। विजयदुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह सिंधुदुर्ग के उत्तर में स्थित है। यह सागर में 3 ओर से घिरा है और केवल एक ओर से भूमार्ग से पहुंचा जा सकता है। यहाँ 13 तोपें आज भी मौजूद हैं जो समुद्र से आने वाली किसी भी सेना को रोक सकती थीं। यह मराठा शासन का गुप्त जहाजी अड्डा भी था। विजयदुर्ग शिवाजी महाराज के समुद्री चातुर्य का प्रमाण है। दशम किला खांदेरी दुर्ग। यह किला मुंबई के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में स्थित है। यह अंधेरी और खांदेरी 2 द्वीपों का किला था। यहां से मुंबई बंदरगाह की सुरक्षा होती थी। यहां पर शिवाजी महाराज ने नौसेना के कई युद्धाभ्यास कराए। खांदेरी किला मराठा नौसेना के निगरानी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था।
एकादश किला, संभवतः जंजीरा या अन्य। कुछ रिपोर्टों में 11वां किला स्पष्ट नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि यह या तो जंजीरा किला हो सकता है या महाराष्ट्र का कोई अन्य दुर्ग। द्वादश किला, गिंजी दुर्ग, तमिलनाडु। गिंजी दुर्ग को दक्षिण भारत का ट्रॉय कहा जाता है। यह 3 पर्वतों पर फैला हुआ विशाल दुर्ग है। यहां शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान संचालित हुआ था। यह किला लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें, बुर्ज और जल संरचनाएं अद्भुत स्थापत्य का उदाहरण है। यह दक्षिण भारत में मराठा प्रभाव की स्थायी छाप है। विश्व धरोहर स्थल घोषित होने की प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं होती। इसके लिए वर्षों की तैयारी, शोध, दस्तावेजीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला चरण नामांकन प्रस्ताव, नॉमिनेशन डॉसिए। महाराष्ट्र के पुरातत्व विभाग ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें इनखा सभी किलों का ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य विशेषताएं, सांस्कृतिक मूल्य, सामरिक रणनीति, पर्यावरणीय संतुलन, इन सभी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लिखा गया। दूसरा चरण केंद्र सरकार की भूमिका। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अपनी ओर से आगे बढ़ाया और उसे यूनेस्को को सौंपा। इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की भूमिका अहम रही। तीसरा चरण यूनेस्को की विशेषज्ञ समिति का मूल्यांकन। यूनेस्को की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति ने इन सभी किलों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया, उनके संरक्षण की स्थिति, लोक संस्कृति से संबंध और वर्तमान रखरखाव की स्थिति को परखा। अंतिम चरण स्वीकृति और घोषणा। सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद यूनेस्को ने इन किलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। घोषणा 12 जुलाई 2025 को की गई और इसके साथ ही यह निर्णय ऐतिहासिक बन गया। इस मान्यता का भारत को क्या लाभ है? यह सिर्फ नाम मात्र की घोषणा नहीं, बल्कि इसका भारत, खासकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए गहरा प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि। अब ये सभी किले विश्व धरोहर सूची में हैं, तो पूरी दुनिया के पर्यटक इन्हें देखने आएंगे। इससे न केवल इतिहास में रुचि बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन भी फलेगा फूलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। इन दुर्गों के आसपास के गांवों, कस्बों, होटलों, गाइड सेवाओं और हस्तशिल्प व्यापार को रोजगार और आय का साधन मिलेगा। संरक्षण और रखरखाव में सुधार। यूनेस्को के दिशा निर्देशों के अनुसार इन किलों का संरक्षण उच्च स्तर पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और तकनीकी सहायता मिल सकती है। शैक्षणिक और शोध के क्षेत्र में बढ़ावा। इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला और संस्कृति के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह किले अब अध्ययन का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य केंद्र बन सकते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक शक्ति को मजबूती। जैसे फ्रांस के पास एफिल टॉवर, मिस्र के पास पिरामिड, चीन के पास दीवार, वैसे ही भारत के पास शिवाजी महाराज के दुर्ग अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं। लोक चेतना और सांस्कृतिक जागरूकता। इस घोषणा ने केवल सरकार और संस्थानों को नहीं, बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया है। लोग अब अपने इतिहास को लेकर और अधिक सजग और गर्वित हो रहे हैं। स्कूलों में इन किलों पर आधारित शिक्षा सामग्री तैयार की जा रही है। स्थानीय युवाओं में अपने सांस्कृतिक धरोहर को जानने और संवारने की भावना जाग रही है। मराठी भाषा और शिवकालीन साहित्य को भी नई पहचान मिल रही है। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अवसर है। शिवाजी महाराज का गौरव, अब विश्व की पहचान। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब किलों की नींव रखी थी, तो वह केवल पत्थर नहीं जोड़ रहे थे, वे एक सपना जोड़ रहे थे। एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना, जहां प्रजा का शासन हो, न्याय हो और आत्मसम्मान हो। उनकी सोच, उनकी रणनीति और उनकी दूरदृष्टि ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी क्रांति लाई जो आज भी जीवित है। उनके बनाए किलों को अब पूरी दुनिया ने सर झुकाकर सलाम किया है। हर एक किला, रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, सिंधुदुर्ग, शिवनेरी, अब केवल महाराष्ट्र के नहीं, बल्कि पूरे भारत और विश्व की अमूल्य धरोहर हैं। एक संदेश भारतवासियों के लिए। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन धरोहरों को केवल देखने की चीज न मानें, बल्कि इन्हें संजोएं, संरक्षित करें और अगली पीढ़ियों को गर्व के साथ सौंपें। क्योंकि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है, वह भविष्य नहीं बना सकता, और जिसने शिवाजी को याद रखा, वह कभी झुक नहीं सकता। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय भारतवर्ष।